आज हम क्लास 2 इंग्लिश का लेसन कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स पढ़ेंगे। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। Once there was a girl with curly hair. एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। Her name was Curly Locks. उसका नाम क्या था? Curly Locks. One day she went into the forest near her house. एक बार वह अपने घर के पास एक जंगल में गई। She saw a cottage. उसने वहाँ एक कॉटेज कुटिया देखी। Is anybody in? She asked. उसने पूछा कि अंदर कोई है? There was nobody. अंदर कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. कॉटेज में भालू का एक परिवार रहता था। They had gone for a walk. वे सभी टहलने के लिए गए हुए थे। Currylocks went in. Currylocks अंदर चली गई। She wanted to see who lived there. वह देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. Porridge का मतलब होता है दलिया। वहाँ उसने टेबल पर 3 कटोरे देखे जिनमें दलिया था। There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. वहाँ पापा बेयर के लिए एक बड़ा कटोरा था, मामा बेयर के लिए मीडियम साइज का कटोरा था और बेबी बेयर के लिए छोटा सा कटोरा था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स बहुत भूखी थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बोल. उसने बड़े बोल से दलिया खाया। इट वॉज वेरी हॉट. वह बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बोल. उसने फिर मिडिल साइज के कटोरे से दलिया खाया। इट वॉज टू कोल्ड. वह बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बोल. फिर उसने सबसे छोटे कटोरे से दलिया खाया। इट वॉज जस्ट राइट. वह एकदम सही था। कर्लीलॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. कर्लीलॉक्स ने पूरा दलिया खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम. फिर वो बेडरूम में गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. वहाँ पर पापा बेयर का एक बड़ा बेड था, मामा बेयर का मीडियम साइज का बेड था और बेबी बेयर का छोटे साइज का बेड था। The big bed was very hard. जो बड़ा बेड था वो बहुत ही हार्ड था। The middle size bed was too soft. मिडिल साइज का बेड बहुत ही नरम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. परंतु सबसे छोटा लिटिल बेड एकदम सही था। कर्लीलॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड. कर्लीलॉक्स सबसे छोटे वाले बेड में सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक. बेयर की फैमिली वापस आ गई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेयर ने ऊंची और रूखी आवाज में चिल्लाया कि किसी ने मेरा दलिया खाया। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मामा बेयर ने भी यही कहा कि किसी ने मेरा दलिया खाया। Somebody finished all my porridge, said बेबी बेयर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस. बेबी बेयर ने उसकी शांत आवाज में कहा कि किसी ने मेरा पूरा दलिया खत्म कर दिया है। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. बेयर फैमिली बेडरूम में गई। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेयर ने उनकी रूखी और ऊंची आवाज में कहा, कोई मेरे बेड पर सोया था। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मामा बेयर ने कहा, कोई मेरे बेड पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice.
बेबी बेयर ने उसकी शांत सी आवाज में कहा, कोई मेरे बेड पर सो रहा है। कर्ली लॉक्स woke up. कर्ली लॉक्स जाग गई। She saw the three bears. उसने तीनों भालुओं को देखा। She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. वह नीचे उतरी और वह कॉटेज से बाहर की तरफ तेजी से भाग गई। तो यह कहानी गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स से अडेप्टेड है। अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। कर्ली, अरेंज्ड इन कर्ल और रोल्स, घुंघराले। सेंटेंसेस, हर कर्ली हेयर वर ब्लोइंग इन द विंड, माई हेयर इज naturally thick and curly. Cottage, a small house, kutia. Sentences, we were living in a cottage. Our cottage is surrounded by mountains. Bowl, a round deep dish, katora. Sentences, I was eating rice in a bowl. The bowl is used for keeping food. Porridge, cereal boiled in water, dalia. Sentences, eating porridge in the breakfast is healthy. Porridge is easy to digest. Hungry, need for food, bhook. Sentences, I was hungry when I came from school. My dog was hungry in the evening. Let's read. My sister's hair is soft and curly. When I'm hungry, I eat a lot. Who lived in the cottage in the forest? जंगल में कुटिया में कौन रहता था? The bear family lived in the cottage. भालू का परिवार कॉटेज में रह रहा था। What did Curly Locks see on the table? कर्ली लॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? कर्ली लॉक्स saw 3 bowls of porridge on the table. कर्ली लॉक्स ने टेबल पर दलिए के 3 कटोरे देखे। Why did she eat up all the porridge from the baby bear's bowl? उसने बेबी बेयर के कटोरे से पूरा दलिया क्यों खाया? She ate all the porridge from baby bear's bowl as it was just right for her to eat. इसलिए उसने बेबी बेयर के कटोरे से पूरा दलिया इसलिए खाया क्योंकि वह उसके लिए एकदम सही था। Whose bed did Curly Locks sleep in and why? Curly Locks किसके बेड पर सोई और क्यों? Curly Locks slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep. Curly Locks बेबी बेयर के बेड पर इसलिए सोई क्योंकि वह बेड जो था उसके सोने के लिए एकदम सही था। Have you ever seen a forest? What did you see there? क्या आपने कभी जंगल देखा है? आपने वहाँ क्या देखा? Yes, I have seen a forest. I have seen a huge elephant eating leaves from a tree. हाँ, मैंने जंगल देखा है और मैंने जंगल में एक बड़े हाथी को पेड़ की पत्तियां खाते हुए देखा है। There is a plate of sweets lying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? टेबल पर मिठाइयों से भरी एक प्लेट रखी है। आपको मिठाइयाँ खानी है। आप कैसे खाओगे? क्या करोगे? If I want to have sweets, I will ask the permission from the owner of the sweets whether I can eat it or not. अगर मुझे मिठाई खानी होगी तो सबसे पहले मैं मिठाई के ओनर से परमिशन लूंगी कि मैं उसे खा सकती हूँ या नहीं। Name a few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? आप कटोरे से क्या क्या चीज़ें खाते हो बताओ। और कटोरे को आपकी भाषा में क्या कहते हैं?
We eat rice, porridge and soup from a bowl. कटोरे से हम चावल, दलिया और सूप पीते हैं. A bowl is called a कटोरा in हिंदी. हिंदी में बोल को क्या बोलते हैं? कटोरा बोलते हैं. Let's act. यहाँ पर एक्टिंग करनी है हमें. Pretend that you are Curly Locks. Tell your friends what happened to you when you went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. Begin like this. I am Curly Locks. I have curly hair. One day I. तो ये आपको स्वयं करना है. आपको ये पूरी स्टोरी प्रिटेंड करके एक्टिंग करनी है कर्ली लॉक्स के जैसे. लेट्स राइट द बेयर फैमिली. इस में आपको बेयर फैमिली दिख रही है. पापा बेयर, मामा बेयर, बेबी बेयर. वैसे ही आपको पिक्चर्स लानी है आपकी फैमिली मेम्बर्स की और एक चार्ट पेपर पर आपको लिखना है माय फैमिली. फिर वहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है और एल्डर पीपल के सामने मिस्टर एंड मिसेस लिखना है. फिर अपनी पिक्चर पेस्ट करके दिस इज मी करके लिखना है और अपने नाम लिखने हैं. ये आपको स्वयं करना है. The words curly and hungry tell us about curly locks. Can you find some more words which describe the bears? Now form them into sentences of your own. तो कर्ली लॉक्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं कर्ली एंड हंग्री, घुंघराले और भूख. वैसे ही आपको बेयर्स को, भालुओं को डिस्क्राइब करने वाले, उनकी विशेषता बतलाने वाले शब्द बताने हैं और उनके वाक्यों में प्रयोग करना है. जैसे प्रोटेक्टिव, केयरिंग, कॉन्फिडेंट, लार्ज, स्ट्रॉन्ग, क्यूरियस, सॉफ्ट, cuddly, talkative, brave. अब इनके सेंटेंसेस देखते हैं. द पापा बेयर इज अ वेरी केयरिंग फादर. द मामा बेयर इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर हर चाइल्ड. द बेबी बेयर इज वेरी कडली. कडली का मतलब होता है जिसको गले लगाने का मन करे. ऑल द थ्री बेयर्स वर वेरी टॉकेटिव. द बेयर्स आर large in size. Write 5 lines on my family. My family is very small. There are 4 members in my family. I have a brother who is in play school. My mother cooks delicious food. My father is a businessman. Let's listen and enjoy. A sailor went to sea to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सी सेम प्रोनाउंसिएशन के दो वर्ड हैं. एक सी है जिसका मतलब है समुद्र और दूसरा सी है जिसका मतलब है देखना. अब हमें इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. मेक सेंटेंसेस विद सी एंड सी, टेल एंड टेल. टेल का मतलब यहाँ पर है पूंछ और यहाँ इस टेल का मतलब है कहानी. The sea water is salty. I cannot see clearly. My dog's tail got hurt while playing. My mother will read a tale of the fairy and her dreams tonight. The bear family went for a walk before dinner. Somebody came in and looked at what they did. बेयर की फैमिली वॉक पर गई है टहलने के लिए डिनर के पहले. कोई अंदर आया और देखे उन्होंने क्या किया. आप देख सकते हैं पापा बेयर की प्लेट पर एक बॉल रखी हुई है. मामा बेयर की प्लेट पर कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं और बेबी बेयर की प्लेट के पास एक गमला रखा हुआ है, पॉट रखा हुआ है. Write about all the things kept in the wrong places. A ball is kept on Papa Bear's plate.
A flower is kept on Mama Bear's plate. A plant is kept near Baby Bear's chair. What else do you see in the picture? तो हमें पिक्चर में और क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिख रहा है अ किटन, एक बिल्ली का बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है. एक रैट, चूहा फलों की टोकरी में बैठा हुआ है. और पानी के जग के अंदर एक शू, जूता है. I can see a kitten sitting on the chair. I can see a rat sitting on the fruit bowl. I can see a shoe floating in the jug of water. Thank you for watching the video till the end.